उत्तर प्रदेश के मेरठ में बेवफा बीवी ने अपने आशिक की मदद से शौहर का कत्ल कर दिया, फिर उसकी लाश को सीमेंट के ड्रम में डाल दिया। तफसीलात के मुताबिक नेवी ऑफिसर सौरभ और मुस्कान रस्तोगी की शादी 2016 में हुई थी और ये दोनों ने मोहब्बत की शादी की थी। 2019 में सौरभ और मुस्कान रस्तोगी दूसरे घर में मुकीम हो गए और इस दौरान उन्हें एक बेटी भी हुई। कुछ दिनों बाद सौरभ को पता चला कि उसके दोस्त साहिल के साथ उसके ताल्लुकात हो गए। इस बात को लेकर दोनों में बहस व तकरार भी होने लगी। बात तलाक तक पहुंच गई थी, लेकिन सौरभ ने अपनी बेटी के मुस्तकबिल को देखते हुए अपना फैसला वापस ले लिया। 2023 में हुए अपने बहरिया के काम के सिलसिले में बैरून मुल्क चला गया। सौरभ की बेटी 28 फरवरी को 6 साल की हुई थी और जब सौरभ अपनी बेटी की सालगिरह के लिए पहुंचा, उस वक्त मुस्कान रस्तोगी और साहिल ने सौरभ को रास्ते से हटाने का मंसूबा बनाया। 4 मार्च को सौरभ के खाने में नींद की दवा मिला दी गई और फिर चाकू से सौरभ का कत्ल किया गया। जिस्म के टुकड़े करते हुए सीमेंट के ड्रम में उसे डाल दिया गया। सौरभ के लापता होने के इत्तला आम हुई तो पुलिस ने शुबा ज़ाहिर करते हुए मुस्कान रस्तोगी और साहिल से पूछताछ की और ये पूरे मामला सामने आया। पुलिस ने लाश रखे हुए ड्रम को फिर बरामद किया है। इस कत्ल में मेरठ में सनसनी देखी गई। आज देर शाम थाना ब्रह्मपुरी पुलिस को इंदिरा नगर में एक मर्डर की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस जब मौके पर पहुंच कर जांच पड़ताल एवं पूछताछ की गई तो पाया गया कि एक सौरभ राजपूत नाम के व्यक्ति हैं जो कि मर्चेंट नेवी में कार्यरत थे। ये 4 तारीख को अपने घर आए थे और तब से ही ये देखे नहीं गए थे। शक के आधार पर इनकी पत्नी मुस्कान और उसके मुस्कान का एक प्रेमी है साहिल, उसे पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया था। पूछताछ के दौरान इन्होंने अपना जुर्म कबूला है। इन्होंने बताया कि 4 तारीख को साहिल ने ये और मुस्कान के साथ मिलकर जो सौरभ हैं उनके चाकू से मार कर हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद उन्होंने शव को टुकड़े कर एक ड्रम में डालकर उसे सीमेंट से भर दिया था। पुलिस द्वारा जो शव है उसको रिकवर कर लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया गया है और इसमें जो दोनों ही ये साहिल और मुस्कान, इन दोनों को हिरासत में ले लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अब इन दोनों को ही माननीय न्यायालय के सामने पेश कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।